हेलो स्टूडेंट, कल की क्लास में हमने सीखा कि एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारा जो अबव प्रिंसिपल था उसमें इलेक्ट्रॉन को फिल करने का जो ऑर्डर था वो कुछ इस टाइप से था: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d एंड 7p। ये कुछ ऑर्डर था, आपको लर्न हो गया होगा। तो जैसा कि मैंने कहा था, प्रैक्टिस करेंगे तो लर्न हो जाएगा। कुछ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से लिख लेते हैं, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। कल भी हमने सीखा था, फॉर एग्जांपल आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 53। इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। हमारे पास ऑर्डर तो लिखा ही हुआ है, इसी ऑर्डर में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को फिल करते हुए जाना है। कब तक फिल करेंगे? जब तक कि 53 ना हो जाए। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 और 5p5। यहां तक क्या है आपका 53 हो जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार। 2 2 4 10 2 12 6 18 20 30 36 38 और 10 48 48 और 5 53। जैसे वैसे तो पता है p में 6 आते हैं, लेकिन जैसे ही आप 6 फिल करेंगे वैसे कितना हो जाएंगे 54। हमें कितने चाहिए 53। तो लास्ट ऑर्बिटल में हम उतने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं जितने हमारे पास हैं। तो इस तरीके से 5p5 हो जाएगा। इसी तरह से और देख लेते हैं, जिंक का देख लेते हैं। जिंक क्या होता है 30। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। तो 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 20 एंड 30। क्लोरीन का देख लेते हैं 17। तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। कुछ और भी नंबर्स आप देख लेते हैं। तो रूबिडियम का देख लेते हैं, ये 37 होता है। रूबिडियम कितना होता है 37। तो इसका करिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। एक और चेक करते हैं। 2 + 2 4 + 6 10 12 18 20 30 36 और 38, यानी यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा 1। तो 5s1। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सिर्फ हमें पता होना चाहिए ऑर्डर क्या है। इसी ऑर्डर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिल करते जाते हैं। जैसे हमें पता है एस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फिल हो सकते हैं 2, टी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। ऐसे और कुछ बड़ा सा कर लेते हैं। 92 यूरेनियम। तो बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14। ऊपर ऑर्डर देखते जाएं। 4f14 5d10 6p6 7s2 और 4f। अब जो रिक्वायरमेंट होगी वो हम यहाँ पर, सॉरी 5f जो रिक्वायरमेंट होगी वो हम फिल कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये तो 10 हो गए। 10 और 10 कितना होगा 20 30 और 30 36 38 48 48 54 और 256 और 14 कितना होगा 70 70 80 86 88।
कितना हो गया 88, हमें कितना चाहिए 92, यानी 4 कम है तो इसमें हम क्या करेंगे 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। तो इस तरीके से ये 92 का कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो इस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, नोट कर लें। अब बात आती है कि क्या सभी एटम जो हमारे पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं वो सभी एटम अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जा सकता? तो नहीं, कुछ एटम ऐसे हैं जो एक्सेप्शनल है, उन पर अबव प्रिंसिपल कैसा होता है, फेल हो जाता है। हम एक्सेप्शनल एटम के कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी ईसीजी कैसा होता है, एक्सेप्शनल होता है, जहां पर अबव प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता। तो पहले जो हमारे एक्सेप्शनल हैं वो मिलते हैं थर्ड पीरियड में। आगे हम जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हमारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, वहां पर इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम बात करेंगे तो जो पहले आपका मिलता है, सबसे फर्स्ट एक्सेप्शन मिलता है वो क्रोमियम में मिलता है 24। सेकेंड एक्सेप्शन आपका मिलता है कॉपर में 29। इसके अलावा थर्ड एक्सेप्शन मिलता है आपका नियोबियम में 41। फोर्थ आपका मिलता है मॉलिब्डेनम में 42। फिफ्थ आपका मिलता है रूडियम में 44। सिक्स आपका मिलता है, चलो लिख लेते हैं, बाद में बात करेंगे, रोडियम में ये 46। और नेक्स्ट मिलता है 45 पैलेडियम में 46। और इसके अलावा सिल्वर में मिलता है 47। और इसके बाद हमें मिलता है प्लेटिनम में 78 और गोल्ड में 79। इसके अलावा कुछ और भी हैं जिनको हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट है, इनको हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे किसमें क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं एक्सेप्शनल का ईसीजी लिखना है तो सबसे पहले हम अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम इनका ईसीजी लिखेंगे, उसके बाद हम इनका एक्सेप्शनल लिखेंगे। तो इनको हम रफ कर लेते हैं, फिर से नोट कर लेंगे। क्रोमियम अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल इसका क्या होना चाहिए था, अगर हम जनरली करते तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, देखिए 24 हो गया, 10 और 10 20 और 4 24। लेकिन ये हमारा क्या है, रॉन्ग ऑर्डर होता है। करेक्ट ऑर्डर क्या होता है कि जो 4s आउटर मोस्ट सेल की कौन सी है, 4s, यहां से एक इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में चला जाता है। यानी आपका कुछ इस तरीके से होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ये आपका करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू आपको प्रिंसिपल क्या होना चाहिए ये, लेकिन होता क्या है ये। इसी तरह कॉपर में क्या होता है, अगर अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, ये होना चाहिए, लेकिन ये रॉन्ग होता है। करेक्ट जो इसका ईसीजी होता है वो इस प्रकार होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, ये इसका करेक्ट है। तो ऊपर वाला ईसीजी वो किसके अकॉर्डिंग है, अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, और ये इनका एक्सेप्शनल है।
नियोबियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 अब 5s2 4d जो भी देखते हैं गिन लेते हैं, काउंट करते हैं इनको 2 2 4 6 10 12 18 20 30 36 38 कितना होना चाहिए 3, यानी ये हो गया हमारा 41। लेकिन ऐसा ना हो कि ये हमारा स्टार्ट से होता 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये आपका रॉन्ग ऑर्डर है 4p6 5s1 4d4। इसी तरह मोलिब्डेनम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 अब 4d4। लेकिन ये रॉन्ग ऑर्डर हो जाता, काउंट करेंगे 42 हो जाएंगे। करेक्ट ऑर्डर क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 और 4d5, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है। उसके बाद रूडियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d 6। देखिए 10 10 30 38 और 6 44। लेकिन ये ऑर्डर कैसा होता है रॉन्ग होता है। इसमें भी यही होता है जनरली एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच के यहाँ चला जाता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 और 4d7। कुछ इस तरीके से। तो ऊपर देखिए 2 4 6 10 12 18 20 30 36 38 38 से 44 यहाँ पर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोहोडियम की RH। इनको नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके इनको आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट रोडियम, रोडियम मतलब 45 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d7। एक बार चेक कर ले 4 10 20 30 38 और 7 7 45। करेक्ट ऑर्डर क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 4d। ये आपका करेक्ट ऑर्डर। नियोडियम का काम लेते हैं। नेक्स्ट आपका पैलेडियम 46। इस पर डबल स्टार मांगे। देखिए आप इनको जितने भी हमने अभी तक लिखा है इनको आप सिंगल स्टार से मार्क कर सकते हो। स्टार मिस क्या है यहाँ, स्टार का क्या मतलब एक्सेप्शनल है पहला, दूसरा
सिंगल स्टार है तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन आपका एस में से खींच के कहा चला जाएगा, डी में। तो जनरली ये हमारा लर्न करने का तरीका है। अगर आपको ऐसा आपको ये पता है कि ये एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शन है, सबसे पहले तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा कौन कौन से एलिमेंट एक्सेप्शन कन्फिग्रेशन शो करते हैं। उसके बाद आप देख लेंगे जनरली जिन पर सिंगल स्टार होगा वो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को खींच के डी में ले जाएगा, और जहां डबल स्टार होगा तो ये दो इलेक्ट्रॉन को ले जाता है। इसे हम महाभयानक एलिमेंट भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे अलग बिहेवियर शो करता है। कैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d। जनरली इसका ईसीजी ये होना चाहिए अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल, लेकिन ये ऐसा रियलिटी में नहीं होता है। इसका ईसीजी जब देखा गया तो हमें कुछ इस टाइप से मिलता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s0 4d10। यानी यहाँ पर क्या करता है कि ये डी जो ऑर्बिटल होता है वो एस से दोनों इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। अभी तक हमने जनरली क्या देखा था कि जो डी ऑर्बिटल था तो वो एस से एक इलेक्ट्रॉन ले रहा था, लेकिन ये अकेला एलिमेंट ऐसा है पूरे पीरियोडिक टेबल में जो दो इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है अपनी तरफ। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, इसको मार्क कर लेंगे अलग से, पूछ भी लिया जाता है ज्यादा से ज्यादा। अगर ये ईसीजी कहीं पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में या आपका हम कह सकते हैं नीट वगैरह में, तो वहां यही पूछा जाएगा पैलेडियम वाला, क्योंकि ये सबसे अलग है। क्योंकि ये क्या करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, और एस में क्या कर देता है, जीरो इलेक्ट्रॉन कर देता है। या तो हम इसको ना लिखें या लिख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जीरो शो कर देंगे। इसके बाद आपका सिल्वर 47, इस तरह से ये सिंगल स्टार है तो सिंगल स्टार का मीन्स क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आपका खींच के जाएगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 और 4d9। ये अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल, लेकिन ये हमारा कैसा है, रॉन्ग है। ईसीजी क्या होता है इसका, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s1 और 4d10। ये इसका करेक्ट। अब तो इंपॉर्टेंट आपके हैं दो एलिमेंट और बचे, एक आपका प्लेटिनम, दूसरा आपका गोल्ड। उनके और ईसीजी हम लिख लेते हैं। वीडियो को पॉज करके आप ये नोट करते जाएं, इनकी हम आपको पीडीएफ सेंड नहीं करेंगे। प्लेटिनम 78 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f 14 और 5d 8। चेक कर लेते हैं, यहां तक 70 हो जाता है। तो 10 10 20 30 38 ये दो मिला 48 54 56 70 और 78। ये हो गया अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल, लेकिन ऑर्डर है रॉन्ग। करेक्ट ईसीजी इसका होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d 4d10 5p6 6s1। इससे जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल मतलब बाहर वाला सेल, बाहर वाला मतलब सबसे बड़ा, एन की वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा इसके लिए। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और 4f14
9। ये इसका करेक्ट ईसीजी हो जाएगा। लास्ट गोल्ड AU79, एटॉमिक नंबर कितना गोल्ड का 79। अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल ईसीजी लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14 और 5d9 जो कि ऑर्डर है। करेक्ट ईसीजी क्या होता है, यहां से आपका एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s1 4f14 और 5d10। ये तो ये कुछ एलिमेंट्स थे जो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते थे, जिनको आप लिख लें और देख लें। जनरली आपने देखा कि जितने भी एलिमेंट थे सभी में क्या हुआ, S से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर D में चला गया। लेकिन एक एलिमेंट ऐसा था पैलेडियम, जिसमें S से दोनों इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चले गए, D। तो इस तरीके से इसीलिए लिखा हमने। ऐसा ये क्यों करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्यों निकल के डी में जा रहा है, ये इसलिए जाता है जिससे कि इस एलिमेंट की क्या होती है, एनर्जी लो हो जाती है और वहां से तो एलिमेंट कैसा हो जाता है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। यानी स्टेबिलिटी पाने के लिए ये ऐसा एलिमेंट करते हैं। ठीक है, नोट कर लें। यहाँ पर एक रूल्स, हालांकि हम आपको पहले से जो पीडीएफ वगैरह सेंड की थी मैंने इस चैप्टर की, उसमें बता दिया था, लेकिन यहाँ पर उसको डिस्कस करना जरूरी है तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हुन्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हुन्स रूल क्या है? ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ईसीजी लिखने का एक तरीका है। ये भी बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करें। अभी तो हम जनरली ये ईसीजी लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 इस तरीके से लिखते चले जाते हैं, लेकिन ये अगर उन ऑर्बिटल्स में अगर हमें इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जितना पॉसिबल हो उतने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम होने चाहिए। यानी एज फॉर एज पॉसिबल द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल इज अनपेयर्ड, या द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल्स मैक्सिमम। एंड इलेक्ट्रॉन्स आर पैरेलल इन स्पिन, यानी इनका स्पिन कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। और जितनी ज्यादा पॉसिबिलिटी हो तब वो आपके इलेक्ट्रॉन्स कैसे होने चाहिए, अनपेयर्ड रहे। हम ऐसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे कि वो कैसे रहे, अनपेयर्ड। तो देखते हैं कैसे। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, एज फॉर एज पॉसिबल the number of unpaired electrons in the orbital
are maximum and the electrons are parallel in spin. अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाते हैं, 1s2 2s2 2p3, ये तरीका होता है। अब हम ऑर्बिटल्स इनके ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, ऑर्बिटल। अब जैसे हमें पता है एस का सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, एस का एक ही ऑर्बिटल होता है, लेकिन पी के ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3। पी के कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3। ये 1s है, ये 2s है, ये आपका 2p। तो इन ऑर्बिटल्स के अंदर हम इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं, इसको बताता है हुंड्स रूल। कौन बताता है, हुंड्स रूल। तो देखिए इस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, पहले तो हम सिंगल भरेंगे, फिर हम दूसरा करेंगे। अगर एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो उनके स्पिन जो होते हैं कैसे होते हैं, अपोजिट। एक का क्लॉकवाइज, दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज। यहां ध्यान दें, 2 है तो 1 और 2। अब 2p3 इसमें हम कैसे फिल करेंगे, तो हम इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग तब तक नहीं करते हैं जब तक कि सभी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। यानी हम इस रूल्स को सिंपल भाषा में कहें तो हम किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तब तक नहीं करेंगे जब तक कि सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ना फिल हो जाए। क्लियर? तो पहले हम क्या करेंगे, सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 1 2 3। अब हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है तो इसलिए हम इसमें पेयरिंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर यही हमारा फ्लोरीन होता या हमारा क्लोरीन होता 17, तो इसका हम लिखते 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो देखिए बेटा, इसका वैसे तो जनरली क्या करते हैं, आउटर मोस्ट सेल का इस टाइप से लिखते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल का इसका लिख लो 3s2, बाकी तो सबका फिल ही है, 3s2 और 3p5। तो पहले में एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे, फिर इसकी क्या कर देंगे, पेयरिंग। इसमें क्या करेंगे, पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 3p5। फिर इलेक्ट्रॉन हमारे पास बच गए तो इसकी पेयरिंग कर देंगे और इसकी पेयरिंग कर देंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स के अंदर फिल करते हैं। अच्छा, ये रूल्स आया क्यों, इसका यूज क्या है? इसका यूज है कि अगर हम ईसीजी हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि वो एलिमेंट नेचर में पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक। वो एलिमेंट नेचर में पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक। अब एक कैसे हम जानते हैं कि कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा, कैसा डायमैग्नेटिक, तो उसको हम देंगे। कुछ और भी एग्जांपल अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं इस तरीके से, आगे हम बात करेंगे। यहाँ पर हम एक टॉपिक हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of cation and their magnetic property. Their magnetic property. ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन एंड देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। पहले तो कैटायंस क्या होते हैं ये हम समझ लें। अगर हम कैटायन फॉर्म कैसे करते हैं, जनरली हमने पढ़ा जब हम किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं तो कैटायन फॉर्म होता है, और जब एलिमेंट के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन को डालते हैं तो एनाइन फॉर्म होता है। लेकिन हमें एनाइन से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, यहाँ हमें कैटायन की बात की है तो कैटायन करते हैं। तो व्हेन
we are removed one or more electron in outermost cell of element cations are formed। यानी जब हम कभी किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल से, आउटर मोस्ट सेल का मतलब क्या है, बाहर वाली सेल, जो सबसे बाहर वाली सेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं तो कैटाइन फॉर्म होता है। इसमें एक चीज हमें याद रखना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज removed of outermost cell। ऑर्बिट कह सकते हैं या हम सेल कह सकते हैं, एक ही बात है। यानी इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट सेल से ही निकाले जाएंगे, कभी उसके अंदर वाली सेल से नहीं निकालेंगे। अंदर वाली सेल से हम तभी निकालेंगे जब बाहर वाली सेल के सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए जाए। ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, तो एटम्स अगर हम देखें तो दो एलिमेंट देखें तो दो टाइप के होते हैं, चाहे वो आइंस हो, चाहे एलिमेंट्स हो या एटम्स हो, दो टाइप होते हैं। तो वो या तो उनका नेचर डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मतलब जो अपनी तरफ चीजों को अट्रैक्ट करते हैं, डायमैग्नेटिक जो कुछ नहीं करते। तो पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, डायमैग्नेटिक क्या होता है। तो नेचर आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, तो पैरामैग्नेटिक और दूसरा डायमैग्नेटिक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिक की। If atoms or ions have one or more unpaired electrons एटम है या आइंस है, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो उसका नेचर हमारा पैरामैग्नेटिक होगा। और डायमैग्नेटिक क्या होता है, डायमैग्नेटिक एटम्स और आइंस do not have any unpaired electron, any unpaired electrons are known as diamagnetic in diamagnetic in nature, diamagnetic in nature। यानी ऐसे एटम या आयंस जिनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो डायमैग्नेटिक नेचर में होते हैं, और जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक। कुछ हम ये आप नोट कर लें, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नाउ अब हम सीखेंगे कि कैटाइन का ईसीजी कैसे लिखते हैं। तो कैटाइन का ईसीजी लिखने के लिए सबसे पहले हमारे पास सबसे अच्छा तरीका क्या है जिससे कि हमसे कोई भी मिस्टेक ना हो, तो ये है सबसे पहले हम कैटाइन का ईसीजी ना लिखकर पहले उस एलिमेंट का ईसीजी लिखें जिसके कैटाइन का ईसीजी हमें लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपसे कहा जाता है आपसे कहा जाता है Fe2 पॉजिटिव का ईसीजी लिखें।
ठीक है, तो आपको Fe2 पॉजिटिव ICG नहीं लिखना है, आपको पहले किसका लिखना है, Fe का लिखना है। सबसे पहले हम Fe का लिखें। Fe का कितना होता है एटॉमिक नंबर 26। तो हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 ये हमारे पास ECG है इसका Fe का। अब हम लिखेंगे Fe2 पॉजिटिव का। 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए। अब जैसा कि मैं पता है इलेक्ट्रॉन हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल से। अब हम इसमें ढूंढेंगे आउटर मोस्ट सेल कौन सी होगी। आउटर मोस्ट सेल वो होगी जो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिस ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे ज्यादा होगा। तो हम चाहे तो इसको ऑर्डर में भी लगा लें, हम इनको ऑर्डर में भी लगा सकते हैं। 1s एक साथ हो गया, 2s 2p ये आपका एक साथ हो गया, 3s 3p 6 3d 6। इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा, ऐसे आउटर मोस्ट सेल से रिमूव होगा। तो 4s 0, क्योंकि 2 पॉजिटिव है, दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। या तो हम इसको 4s 0 लिखें या ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसका नेचर देखते हैं, इसका नेचर कैसा होगा। तो नेचर देखने के लिए हमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, हुंड रूल्स। हुंड रूल्स हम किसमें लगाएंगे, सिर्फ आउटर सेल लगाएंगे। आउटर सेल मतलब बाहर वाली सेल। तो सेल कौन सी, पहली दूसरी तीसरी ये सेल होती है। तो फर्स्ट सेल सेकंड सेल यहाँ से आता है, ये क्या है थर्ड सेल। तो इस थर्ड सेल में हम हुंड रूल लगाएंगे। तो ये हम लिखेंगे 3s 3p और हमारा 3d। तो देखिए 3s 3p और 3d। इसमें p में हमारे p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, d के होते हैं 5। ठीक है, ऐसे में 2 इलेक्ट्रॉन हो तो एक फर्स्ट ये सेकंड ये। p में कितने हैं 6 1 2 3 4 5 और 6। d में कितने हैं तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ध्यान दीजिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Fe2 पॉजिटिव 1 2 3 4 कितने हैं 4 इलेक्ट्रॉन है जो अनपेयर्ड है। जब अनपेयर्ड है तो इसका नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक, यानी हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। Fe2 पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। ठीक है, सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं Cu सिंगल पॉजिटिव और Cu ट्वाइस पॉजिटिव। इनका नेचर देखेंगे और इनका हम ECG लिखेंगे। तो वही तरीका हमारा इनका ECG लिखने के लिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इनके एलिमेंट्स का ECG लिखेंगे। कॉपर का हमने देखा ये क्या होता है, एक्सेप्शन है। तो हम लिख लें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। ये हो गया इसका। तो अब हमने क्या कहा, इसको अरेंज कर लो ऑर्डर में, सभी सेल इकट्ठे कर लो। 1s और 2 वाले सभी कर लो 2s2 2p, फिर 3 वाले कर लो 3s2 3p और 3d और उसके बाद 4s। तो ये हमने एक ऑर्डर में अरेंज कर लिए। देखिए फर्स्ट सेल सेकंड सेल थर्ड सेल, जहां जहां 3 3 दिखा सर ये सब कर लिया 4 वाला ही। तो सबसे पहले हम करेंगे इसका Cu पॉजिटिव, यानी इसका मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। वो किससे निकलेगा, बाहर वाले से, यानी इससे निकल जाएगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4sg। ठीक है, या इतना हम लिखें या चाहे इसको ना लिखें। ठीक है, अब नेचर इसका देखेंगे। हमने कहा आउटर मोस्ट सेल का करते हैं तो इसका करेंगे। ये हमारा 3d है, ये 3p है और ये 3s। p के 3 ऑर्बिटल, d के 5 ऑर्बिटल। s में कितने हैं 2, p में कितने 6 1 2 3 5 6, d में कितने हैं 10।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 0। ये सभी इलेक्ट्रॉन कैसे दिख रहे हैं? पेयर। तो अनपेयर्ड तो इसमें है नहीं, जब अनपेयर्ड है नहीं तो इसका नेचर कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक। कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो ये डायमैग्नेटिक होगा। क्लियर? अब हम बात करेंगे Cu2 पॉजिटिव की। नोट करें इसको, आगे देखते हैं। ये Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव। इसी से देखिए हमने Cu का ECG लिख रखा है। अब क्या हमें 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने। कितने निकालने? 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9, ये हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से। वही हम इसका वो लिख लें 3s 3p और 3d। एस में 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, पी में 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, डी में 9 इलेक्ट्रॉन। पहले 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने बताया था इसमें क्या करते हैं, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन शरीर में फिल करते हैं, फिर पेयरिंग करते हैं। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 1। एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। नेचर कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक नेचर। क्लियर है? तो इस तरीके से हम आयंस की ECG लिख सकते हैं। एटम के भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। एटम को भी हम बता सकते हैं। ऑक्सीजन से पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा, क्लोरीन पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो उनके नेचर भी हम लिख सकते हैं और ECG भी लिख सकते हैं। समझ में आया? अब कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं ना, उनको आप प्रैक्टिस करेंगे। राइट ECG of ions and find out their magnetic property। यानी हमें ये बताना है कि उनकी प्रॉपर्टी कैसी है, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। तो Al3 पॉजिटिव, Cr3 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Ag सिंगल पॉजिटिव, Pg2 पॉजिटिव। इनके आपको ECG लिखने हैं और इनकी प्रॉपर्टी बतानी है कि इनकी प्रॉपर्टी आपकी पैरामैग्नेटिक होगी या डायमैग्नेटिक। इसके साथ ही आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ, सेकंड चैप्टर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो आप उसको हमसे डिस्कस कर सकते हैं। आप टेक्स्ट करिए, हम उसकी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।